सोच रहे हो दिलीप? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सारी संपत्ति तुम्हारी हो गई है। तुम्हारा मकसद कामयाब हो चुका है। जश्न मनाओ, घी के दीपक जलाओ। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा अभिमान हूँ दिलीप सिंह। सोचो मत, जश्न को तैयार करो। तुम ठीक कहते हो। मैं ऐसा जश्न मनाऊंगा कि सारी दुनिया देखते रह जाएगा। मैं जीत गया। अरे अन्यायी, मक्कार, धोखेबाज, शर्म से तुम मरो। नहीं, मैं सिर्फ अपना सुख शांति चाहता हूँ। इस संसार में कोई किसी का भाई बहन नहीं है। पैसा ही सबसे बड़ा रिश्ता है। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे आत्मा को पुकारूं दिलीप। अरे भागा, तूने अपने अहम के लिए अपनी बहन कुतुब को बेच डाला। तुम मुझे क्या देख सकते पापी? नहीं नहीं, वाह रे भाई, तुमने राखी के पवित्र धागों का अपमान किया है। अरे अन्यायी, अगर पैसे ही तुम्हारा सब कुछ है तो बेच डालो अपनी पत्नी को। नहीं, कदापि नहीं। चिल्लाओ मत अन्यायी। अरे पिता का हत्यारा, भाई का द्रोही, बहन का भरुआ, जरा सोच, तेरे मरने पर 2 बूंद आंसू तक बहाने वाला कोई नहीं होगा। तुम कौन का कलंक हो दिलीप सिंह? आओ प्रभाकर, आओ। मैं बैठने नहीं आया हूँ, आपसे कुछ पूछने आया हूँ दिलीप। आप क्या पूछना चाहते? जरा मैं भी तो सुनूं। अन्याय करने वाला कभी सुनना नहीं जानते दिलीप। चिल्लाओ मत दिलीप सिंह। सच्चाई और किसी को कर भी लगता है, लेकिन उनका स्वीकार करना ही पड़ता है। चले जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर करवा दूंगा। थकता हूँ तुम्हारी इस गगन चुम्बी महल पर। मैं क्या, कोई दाना भी नहीं आएगा तुम्हारे पास दिलीप। लेकिन क्या प्रभाकर बाबू? दिलीप, तुमने रिश्ते की बुनियाद को जड़ से हिला कर रख दिया। आखिर क्यों? मुझे धर्म संकट में मत डालो प्रभाकर बाबू। मैंने जो भी किया वो काफी सोच समझ कर किया है। नहीं दिलीप बाबू, जरा गौर से समझो। कल तुम्हारे बहन के लोग बेस्या कहेंगे, कहाँ रह गया तुम्हारी सामान? तुम्हारी भाई डर की ठोकर खाएगा। उन सब दर्द का एहसान कर, क्या तुम इस गगन चुम्बी महल में शांति से रह सकोगे? मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा दिमाग से ज्वाला निकल रहा है। अपने पिता को आरती से उठाने वाला शख्स, अपने भाई को मारने वाला शख्स, अपने बहन को बेसिया बनाने वाला शख्स, तुम इस जन्म में क्या हजारों जन्म में शांति से न रह सकोगे? उन मासूम को जिंदगी के आगे आके इच्छा में जा रहा ऊपर आकर दिलीप। प्रभाकर, मुझे सोचने दो, मैं पागल हो जाऊंगा। सोचने का समय खत्म हो गया दिलीप बाबू। कुछ करो ना, अनर्थ हो गया तो आपने आपको जिंदगी बचा। मैं आपके आगे इच्छा में जा रहा हूँ, उन मासूम को जिंदगी बचा लो। मैंने ये क्या कर दिया? मैं अहंकार में आकर अपने सारे रिश्ते नाते को तोड़ डाला। हाँ, मैं अन्यायी हूँ, अत्याचारी हूँ। मैं अपने ही घर को जलाकर राख कर डाला। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं आत्महत्या कर लूंगा। हे भगवान, मुझे मृत्यु दे दो। तुझे तुम्हारी बहन को बेस्या कहेगा, तुझे पिता का हत्यारा कहेगा, भाई के नाम पर कलंक कहेगा। तूने राखी के पवित्र भाई का अपमान किया है। उस मासूम को बचा लो, वरना मासूमों की करुण की पुकार से तुम्हारी एक छोटी इमारत मिट्टी में हो जाएगा दिलीप सिंह। नहीं, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। पायल मेरी बहन, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। बाबा, मुझे माफ करना बाबा। गिरफ्तार कर लो इसे। दिलीप, मान के बेचने का जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ,
लेकिन क्या कहता, तुम्हारी कौन सी इच्छा बाकी रह चुकी है? क्या तुम अपने बहन के साथ रंगरलियां मनाना चाहते हो? और गाली देने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना पाप का प्रायश्चित मैं स्वयं कर सकूं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो दिलीप सिंह? साहब मुझे एक दिन का समय दे दो, ताकि मैं पायल को शक्ति से छुड़ाकर और पवन को छोड़ सकूं, और मैं आकर स्वयं आपको हवाले हो जाऊंगा। नहीं, मैं तुम जैसे गद्दार पर कदापि विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपका पैर पकड़ता हूं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कम से कम एक दिन का मोहलत दे दो, ताकि मैं शांति से मर सकूं। ठीक है दिलीप सिंह, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। को दो हवलदार, लेकिन अपना वादा याद रखना दिलीप सिंह। चलो हवलदार भाई टाइट है। अगर कमे से क्या बात है मेरे राजा, काफी परेशान लग रहे हो। मत कहो मुझे राजा, तुम मेरे पति नहीं, नागिन हो नागिन। अरे तुम पागल हो गए हो? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, तूने मुझे पागल बना दिया है। अरे मैं न होती तो तू उसी फुटपाथ पर बैठा हुआ होता जहाँ तेरा भाई बैठा है। सामने मेरा कलेजा फट चुका है, मैं पागल हो गया हूँ। तूने मुझे इतना नीचा बना दिया है कि मेरा सर सन से झुक गया है, और मैं अपने बहन को वापस लेने जा रहा हूँ। और हाँ, ये तुम्हें गगन चुंबी इमारत मुबारक हो। नहीं, मैं आपको वहाँ हाजिरी नहीं जाने दूंगा। एक छोटे छोकरी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। जिसे तुम छोकरी कहती हो पाप, वो मेरी बहन है। बेल से मार लग दिया मैं। बचाओ 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 बचाओ। सामनी, जो काम मैंने आज किया वो मुझे वर्षों पहले कर देना चाहिए था। भैया भैया ये क्या? भाभी भाभी, आपको क्या हो गया भाभी? आपको कुछ नहीं हो सकता भाभी, आपको कुछ नहीं हो सकता भाभी। आपको क्या हो गया भाभी? आपको क्या हो गया? मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, ऐसा मत कहो। पवन, पायल भाभी, मैं जानती हूँ पवन, तेरा पायल ये सब मेरे ही कारण हुआ है पवन। मैं कुल की कलंकनी हूँ पवन, मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, गरीबों के लिए ये दुनिया जख्म का दरिया है, इसकी व्यवस्था को समझने वाला कोई नहीं भाभी। मैं तुम्हें अभी इस जख्म की दरिया से बाहर निकालूंगी पवन। भाभी, जख्म के इस दरिया से तो सिर्फ भैया ही बाहर निकाल सकते हैं। तेरा भैया पायल को लाने चाह चुका है पवन, अब तेरी पायल को कुछ नहीं होगा और मैं भी जाऊंगा। नहीं भाभी, तुम मत जाओ, मैं देखता हूँ। तुझे मेरी सुहाग की कसम पवन, मुझे रोकना मत। अगर पायल को लाने में मेरी मृत्यु हो गई तो कुल की कलंकी समझकर मुझे माफ कर देना पवन। नहीं भाभी, मैंने तो हमेशा आपको अपने माँ के समान माना है। मैं जा रही हूँ पवन। पायल, मैं आ रही हूँ। हे बाबा, भाभी की सुहाग का रक्षा करना। बाबा, मुझे मेरे पायल से मिला दो बाबा, मुझे मेरी पायल से